श्री महादेव जी बोले, तदंतर भगवान शंकर और सती की भर्त्सना करते हुए क्षीण पुण्य वाले दक्ष प्रजापति दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। मुनि श्रेष्ठ, दुख से संतप्त हृदय वाले उन दक्ष को देखकर शिवजी की भक्ति में तत्पर रहने वाले परम ज्ञानी मुनि दधीची ने उनसे ये वचन कहा। दधीची बोले, मोह के कारण परम शिव तथा सती के तत्व को न जानकर आप क्यों रो रहे हैं? आपके महान भाग्य से ही ये सती आपके घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई हैं। ये सती साक्षात निराकार आदि प्रकृति ही हैं और शिव साक्षात परम पुरुष हैं। इसमें आप लेश मात्र भी संदेह न करें। प्रजापति ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं तथा बड़े बड़े असुरों के द्वारा कठोर तप करने पर भी जो भगवती उन्हें कभी दर्शन नहीं देती हैं, उन्हें आपने पुत्री रूप में प्राप्त किया है। मोह में पड़कर उन सती को बिना जाने आप उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से उन्हीं महामोह स्वरूपिणी भगवती ने आपको ठगा है। दक्ष बोले, वो शंभु यदि जगत के ईश्वर, अनादि और परम पुरुष हैं, तो भयंकर रूप तथा 3 नेत्र वाले उन्हें शमशान क्यों प्रिय है? और मुने वो भिक्षुक रूप में अपने शरीर में भस्म क्यों पोते रहते हैं? दधीची बोले, वो शंभु पूर्ण नित्यानंद स्वरूप तथा सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। जो लोग उनकी शरण ग्रहण करते हैं वो कभी भी दुख प्राप्त नहीं करते। वो भगवान शंभु भिक्षुक हैं। ऐसी दुर्बुद्धि आपकी क्यों हो गई है? ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता और तत्वदर्शी योगी जन भी जिनके परम स्वरूप को देख पाने में समर्थ नहीं होते हैं, आप उन विरूपाक्ष शंभु की निंदा क्यों कर रहे हैं? सर्वत्र विचरणशील वो भगवान सदाशिव सभी जगह विराजमान है। वो शमशान में रहें अथवा सुरम्यपुरी में रहें, उन्हें इसमें कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ती है। शिवलोक बड़ा ही अपूर्व है। वो ब्रह्मा विष्णु आदि के लिए भी दुर्लभ है। बैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग उस शिवलोक की एक कला के भी तुल्य नहीं है। कैलाशपुरी देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अनेक देवताओं से सुशोभित तथा कल्प वृक्षों से युक्त नंदनवन से घिरी हुई स्वर्ग के अधिपति इंद्र की पुरी अमरावती भी उस शिवलोक की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। मृत्युलोक में भी वाराणसी नगरी नामक उनकी एक परम रमणीय पुरी है, जो मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्ति क्षेत्र कहलाती है, जहां ब्रह्मा आदि प्रधान देवता भी मृत्यु की अभिलाषा रखते हैं। तो फिर मानव आदि प्राणियों की बात है क्या? वो परमात्मा शिव की ऐसी दिव्यपुरी है। ये विचार आपकी दुर्बुद्धि का सूचक है कि बिना शमशान के अन्यंत्र कहीं भी उनका ठिकाना नहीं है। ऐसे सत्य स्वरूप त्रिलोकेश्वर देवादिदेव भगवान सदाशिव और साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी महेश्वरी सती की भी निंदा आपको अज्ञानवश कभी नहीं करनी चाहिए। वो आपके बड़े भाग्य से ही आपके घर में पुत्री रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार तत्वदर्शी मुनि दधीची के अनेक प्रकार से समझाने पर भी प्रजापति दक्ष ने उन परमेश्वर शिव को असदाचार से रहित नहीं माना और वो बार बार उन महादेव के प्रति निंदास्पद वचन बोलते रहे। नारद, वो प्रजापति दक्ष पुत्री सती को उल्हाना देते हुए ऐसा कहकर रोने लगे, हा वत्से, सती, पुत्री, तुम मेरे प्राण के समान हो। मुझे शोक समुद्र में निमग्न करके मेरा परित्याग कर तुम कहाँ जा रही हो? बहुमूल्य पर्यंक पर शयन करने योग्य सर्वांग सुंदरी पुत्री कुरूप पति के साथ तुम शमशान भूमि में कैसे रहोगी? उनका ये वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीची ने अपने हाथ से उनके नेत्रों के आंसू पोंछते हुए तथा प्रिय वचनों से उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए पुनः कहा। दधीची बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रजापति, आप मूर्खों की भांति क्यों रो रहे हैं? महात्मन देवेश्वर शंभु को समग्र रूप से जानकर भी आपका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। पृथ्वी पर, जल में, आकाश में और रसातल में जो भी नर तथा नारी रूप प्राणी हैं, वो सभी उन्हीं दोनों शिव शिवा के रूप में उत्पन्न हैं। ऐसा आप पवित्र मन से समझ लीजिए। प्रजापति, आप इन महेश्वर को यथार्थ रूप से साक्षात
अनादि परम पुरुष के रूप में जान लीजिए और इन सती को त्रिगुणात्मिका चिदानंद स्वरूपिणी परात्पर प्रकृति के रूप में ही समझिए। इन परात्पर सती को भाग्यवश अपनी पुत्री रूप में तथा विश्वेश्वर शिव को उनके पति के रूप में प्राप्त करके भी यदि आप अपना सौभाग्य नहीं मानेंगे तो विधाता के द्वारा ठगे गए आपको बहुत संताप होगा। प्रजापति, इस सच्चाई को सुनो। शोक से व्याकुल तथा कल्याण की इच्छा रखने वाले तुम सती को प्रकृति के रूप में तथा शिव को परम पुरुष के रूप में जान लो। दक्ष बोले, मुनीश्वर, आप ये सत्य कह रहे हैं कि मेरी पुत्री सती प्रकृति रूपा है और शिव ही सनातन पुरुष तथा तीनों लोकों के ईश्वर हैं। मुनि श्रेष्ठ, ये सुनकर भी मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक वैसी नहीं हो पा रही है कि महेश्वर से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है। सत्य बोलने वाले ऋषिगण भी यद्यपि यही कहते हैं, फिर भी शंभु ही सर्वश्रेष्ठ देव हैं, ऐसा मेरा निश्चय नहीं है। मुनि, मैं जिस लिए शिव की निंदा कर रहा हूं, इसका कारण सुनिए। पूर्व काल में जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि की, तब 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ था। समान शरीर वाले वो सभी रुद्र महात्मा, प्रचंड, पराक्रमी, भीषण रूप वाले तथा क्रोध के कारण लाल आंखों वाले थे। वो सभी व्याघ्र चर्म धारण किए हुए थे तथा उनके सिरों पर जटाएं सुशोभित हो रही थीं। वो सभी रुद्र ब्रह्मा जी की सृष्टि का लोप करने हेतु तत्पर हो गए। तब सृष्टि के लोप के लिए उद्यत उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने आज्ञा देकर उन्हें शांत किया और मुझसे जोर देकर कहा, भयंकर कर्म वाले ये रुद्र जिस भी तरह से शांत हो जाएं, तुम शीघ्र ही वैसा उपाय करो। पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम इन्हें वश में करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचन से भयभीत वो सभी भीषण पराक्रम वाले रुद्र मेरे अधीन हो गए और उनका बल तथा पराक्रम क्षीण हो गया। महामुने, उसी समय से मुझमें शिव के प्रति अनादर भाव उत्पन्न हो गया है। मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले प्रचंड पराक्रमी ये रुद्र जिसके अंश से उत्पन्न है, मेरे समक्ष उसकी क्या श्रेष्ठता है। मेरी पुत्री सती रूप तथा गुण से जिस प्रकार की है, उसे तो आप भली भांति जानते ही हैं। अब मैं आपसे और क्या कहूं। क्या मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाला शिव उस कन्या के योग्य वर हो सकता है? सत्पात्र को दिया गया दान पुण्य तथा यश बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि योग्य पात्र देखकर ही उसे अपनी कन्या प्रदान करे। महामुने, बंधु बांधवों को साथ में लेकर वर के रूप, स्वभाव तथा कुल पर सम्यक विचार करने के बाद ही प्राज्ञ पुरुष को अपनी कन्या सत्पात्र को देनी चाहिए। इन्हीं सभी बातों पर विचार करके मैंने पूर्व में सती के स्वयंवर में कुल तथा शील से रहित उस शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सुनिए, मेरे मन में जो कुछ भी है उसे आपको साफ साफ बता रहा हूं। जिसके अंश से मेरी आज्ञा के वशीभूत ये महारुद्र उत्पन्न हुए हैं, वो शिव जब तक इनके साथ मेरे पास आता रहेगा, तब तक मैं उनके प्रति ईर्ष्या रखूंगा। ये सच सच कह रहा हूं। जब ये शंभु उस विद्वेष का फल प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे, तभी मैं उनकी पूजा करूंगा। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। श्री महादेव जी बोले, दक्ष का ये वचन सुनकर वो मुनीश्वर दधीची अपने मन में सोचने लगे कि भवानी तथा शिव ने इस महामूर्ख प्रजापति दक्ष को निश्चय ही अपनी कृपा से वंचित कर दिया है। जो लोग मन, वाणी और कर्म से सती और महेश्वर का आश्रय ग्रहण करते हैं, वो भी मोह में पड़ जाने के कारण उन्हें भली भांति जानने में समर्थ नहीं हो पाते। तब ये मूढ़मती भला कैसे जान सकता है? नारद, किसी ज्ञानी महापुरुष द्वारा यदि ये शिव भक्तिहीन मूढ़मती दक्ष समझाया जा सकता, तो भला इस संसार में कौन मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। मुने, ऐसा सोचकर और फिर बिना कुछ बोले मुनि दधीची अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद दक्ष प्रजापति दुख से बार बार लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने भवन में प्रविष्ट हो गए। श्री महादेव जी बोले, हिमालय के श्रेष्ठ शिखर पर सती के साथ महादेव जी के आ जाने पर सभी देवगण भी वहां पहुंच गए। महर्षिगण, देव पत्नियां, सर्प, गंधर्व
एवं हजारों किन्नरियां वहां पहुंच गईं। सखियों के साथ मेरुदुहिता, गिरीन्द्र वनिता, मेनका तथा मुनि पत्नियां भी वहां आ गईं। परम आह्लादित देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। मुख्य अप्सराएं नाचने लगीं और श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। सभी स्त्रियां समारोह पूर्वक विवाह से संबंधित मांगलिक कार्य करने लगीं और सभी प्रथम गणों ने प्रसन्न होकर भगवान शंकर एवं सती को प्रणाम किया और वो ताली बजा बजाकर नाचने तथा गीत गाने लगे। तदंतर सभी श्रेष्ठ देवगण सती और देवेश भगवान शंकर को प्रणाम कर तथा उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। मुनि श्रेष्ठ, उसी प्रकार अन्य सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए तथा मेनका आदि स्त्रियां भी चली गईं। परम सुंदरी कोमलांगी सती को देखकर मेना मन में सोचने लगी, जिसकी ये पुत्री है वो माता धन्य है। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर सुमुखी सती की आराधना करके पुत्री भाव से इसे प्राप्त करने की प्रार्थना करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार गिरिराज पत्नी मेना मन में विचार करके त्रिलोक माता अंबिका को कभी भी नहीं भूल पाई। शंकर प्रिया सती के घर प्रतिदिन आकर वो उनके प्रति परम स्नेह भाव से प्रीति बढ़ाने लगी। तदंतर एक बार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और शिव भक्त नंदी, जो दक्ष की सेवा में थे, वहां आए और उन्होंने भगवान महेश को भूमि पर दंडवत गिरकर प्रणाम किया। वो बोले, देवादिदेव प्रभु, मैं प्रजापति दक्ष का सेवक और ब्रह्मर्षि दधीचि का शिष्य हूँ, जो आपके प्रभाव को जानने वाले संत हैं। देवेश, शरणागत वत्सल, आप मुझे मोहित मत कीजिए। मैं आपको साक्षात परमेश्वर और परमात्मा के रूप में जानता हूँ। मैं सृष्टि, स्थिति और संहार कारिणी भगवती सती को मूल प्रकृति के रूप में जानता हूँ। इस प्रकार कहकर नंदी ने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर का अपनी परम भक्तिपूर्ण गदगद वाणी से स्तवन किया। नंदी बोले, शिव, आप त्रिलोकी के आदि परम पुरुष हैं और समस्त जगत के सृष्टि, पालन एवं संहार करने वाले भी आप ही हैं। देवश्रेष्ठ, वरदायक भवानीपति, आप ऐश्वर्य युक्त, युवक, वृद्ध और एकमात्र ब्रह्म हैं। हिमधवल कांति से युक्त शशि समूह को पराजित करने वाला और अर्ध चंद्र धारण किए चंद्रमा के समान 5 मुखों वाला सुंदर आपका स्वरूप अचिंत्य है। निर्मल नागमणि से सुशोभित सर्वरूपी आभूषण को सिर पर धारण करने वाले और ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा पूजित युग चरण कमल वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति निरंतर भक्ति अथवा अभक्ति पूर्वक भी आपकी नित्य पूजा करते हैं, आपके नामों का संकीर्तन करते हैं और आपके मंत्र का निरंतर जप करते हैं, वो आपके चरणों की सन्निधि प्राप्त कर निरंतर स्वर्ग में रमण करते हैं। प्रभु पशुपति, आप देवादिदेव को छोड़कर दीनों पर दया करने वाले और कौन हैं? श्री महादेव जी बोले, मुने, नंदी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान शंकर उससे बोले, नंदी, तुम्हारी क्या इच्छा है, मांगो, वो मैं तुम्हें देता हूं। नंदी ने कहा, जगदीश्वर, मैं आपका हमेशा निकट रहने वाला दास बना रहूं और अपनी आंखों से नित्य आपके दर्शन करता रहूं, यही आपसे याचना करता हूं। शिवजी बोले, वत्स, जो तुमने मांगा है निश्चित रूप से वही होगा। अवश्य ही तुम हमेशा मेरे समीप निवास करोगे। पृथ्वी पर जो मानव इस स्रोत से भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनका तीनों लोकों में कभी अशुभ नहीं होगा। इस मृत्यु लोक में दीर्घ काल तक रहकर वो अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। महामते, तुम मेरे इन प्रथम गणों के अधिपति होकर मेरे इस शिवलोक में निवास करो। नंदी, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वर प्राप्त करके भगवान शंकर के प्रभाव से नंदी शिव के गणों के अधिपति हो गए।